हेलो गाइस, नमस्ते। हर हर महादेव। जैसा कि हम आपको बताना चाहते हैं कि आज है प्रदोष, तो मैं आपको प्रदोष व्रत की विधि बता रही हूँ और शुभ मुहूर्त कितने बजे से है जिसमें हम इसका प्रदोष का पूजन करेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको इसकी महिमा भी बताती हूँ कि प्रदोष व्रत करने से कितना फल प्राप्त होता है। तो चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको निवेदन करूँगी कि यह फाल्गुन मास का लास्ट प्रदोष व्रत है और इसी के साथ में मार्च महीने का भी आखिरी प्रदोष है। प्रदोष का व्रत करने से जो हमारे जन्म कुंडली में जो भी दोष होता है तो वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। पितृ दोष, कालसर्प दोष और भी मतलब बहुत से ऐसे दोष होते हैं जो हमारे प्रदोष का व्रत करने से संपूर्ण खत्म हो जाते हैं। तो ये समझ लीजिए इसका इतना बड़ा महत्व है और ये मैं आपको सिर्फ पुराने पढ़ के मैंने तब आपको बताया है। तो आप ये समझ लीजिए जिस दिन जो प्रदोष पड़ता है उसको उसी दिन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि सोमवार को प्रदोष पड़ता है तो उसे सोम प्रदोष कहते हैं और या चंद्र प्रदोष भी कहते हैं। और इसी प्रकार मंगलवार को जो प्रदोष पड़ता है तो उसको हम भौम प्रदोष के नाम से जानते हैं। बुधवार को जो प्रदोष पड़ता है तो उसे मैं सौम्यवारी प्रदोष या बुध प्रदोष के नाम से भी जाना जाता है। और गुरुवार को जो प्रदोष पड़ता है उसे गुरु प्रदोष कहते हैं। इसी प्रकार जो शुक्रवार को प्रदोष पड़ता है तो उसको हम भृगु प्रदोष या शुक्र प्रदोष भी कहते हैं। और शनिवार को जो प्रदोष पड़ता है तो उसे हम शनि प्रदोष के नाम से जानते हैं। और रवि प्रदोष जो होता है तो उसे हम भानु प्रदोष के नाम से कहते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको समझाया कि किस नाम से किस दिन के प्रदोष का वर्णन किया जाता है। यदि सोमवार को प्रदोष पड़ता है और आपको हम बता रहे हैं इसकी महिमा कितनी ज़्यादा होती है। यदि सोमवार को जो प्रदोष पड़ता है तो उस दिन हम अपने इष्ट का दर्शन कर सकते हैं। तो ये प्रदोष इसके लिए होता है जो हमारे इष्ट को दर्शन कराता है। और जो मंगल प्रदोष पड़ता है जिसे हम भानु प्रदोष भी कहते हैं तो उस दिन हमारे मंगल दोष समाप्त हो जाते हैं सारे। और इसमें अपनी ज़मीन, अपना घर और अपनी दुकान भी सब हो जाता है। मतलब इस प्रदोष के व्रत करने से इसका इतना बड़ा फल प्राप्त होता है। यदि हम बुधवार को प्रदोष व्रत करते हैं तो ये वो व्यक्ति अपने माता पिता का परम भक्त होता है और राजनीतिक में भी उसे बड़ा उत्थान मिलता है। उसी प्रकार जो गुरुवार प्रदोष का व्रत करता है तो उसे वो इतना विद्वान माना गया है, उसे इतना ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होता है कि वो एक वैज्ञानिक की तरह विद्वान बनता है। इसी प्रकार अगर शुक्र प्रदोष होता है तो ये गरीबी और घोर दरिद्रता का नाश कर देता है। इसी प्रकार शनिवार को जो व्रत करता है प्रदोष का तो इसके दो प्रभाव देखे गए हैं, जिसमें कि एक निरोगी काया कर देता है, मतलब हमें सारे रोगों से मुक्त करा देता है। दूसरा, अगर जिसके संतान नहीं होती है तो उसे संतान प्राप्ति होती है, वंश की प्राप्ति कराता है। उसी प्रकार से मैंने आपको सारे सप्ताह के जो फल होते हैं वो मैंने आपको वर्णित किए हैं। अब इसी के साथ मैं आपको बताती हूँ इस बार शुक्र प्रदोष पड़ा है जिसकी महिमा अपने में बहुत ज़्यादा है। तो इसे हम भृगु प्रदोष भी कहते हैं। और मैं आपको इसका टाइम बताती हूँ कि आज किस टाइम से किस टाइम तक इसकी हम पूजा कर सकते हैं। 6:40 से स्टार्ट होकर 8:55 पर समाप्त हो रहा है। तो हम इस शुभ मुहूर्त में इसका पूजन करेंगे। और प्रदोष काल में कहते हैं कि भोले बाबा का जो व्रत रहता है उसे तो मतलब बहुत फल मिलता ही है। आप भोले बाबा को जाकर कुछ नहीं हो तो केवल जल भी अर्पण कीजिए और श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय ओम नमः शिवाय और मृत्युंजय मंत्र जो भी आपको सुलभ लगे उससे आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। नहीं तो पूरा अभिषेक कीजिए तो और भी कई ज़्यादा फल प्राप्त होता है, जिसमें कि हम पूरा अभिषेक करने के लिए उसका सारा सामग्री ले जाते हैं। और सबसे ज़्यादा भोले बाबा को आज के दिन तिल अर्पित किए जाते हैं, आँख के फूल और लपसी जो जिसे हम सिंगाड़े के आटे का हलवा बोलते हैं तो वो उन्हें बहुत प्रिय है, तो वो बनाकर उसका भोग लगाते हैं।
और उसके बाद हम वहाँ पर दीपक, घर से आप 2 दीपक ले जाइए, जहाँ एक दीपक वहीं पे आप पूजा कीजिए, उन्हें अर्पित करके वहाँ पे छोड़ के दीपक, और वहीं से एक दूसरा दीपक भी वहीं लगा लीजिए। उसको हम जलता हुआ दीपक घर पे लाकर और अपने घर के दाहिने हाथ पे रखें, तो इससे बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होता है। और इसके बाद आप मतलब वट वृक्ष पर और पीपल पर और बेलपत्र पर भी साथ साथ दीपक लगाइए, तो इसका बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। तो मैंने आपको इसमें पूजा का समय और इसका पूरा विख्यात किया है कि कैसे इसका फल प्राप्त होता है इस व्रत को करने से। तो आप भी कीजिए, और उसके लिए हर हर महादेव।